एक छोटा सा कॉमन डाउट होता है हर किसी का, टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन किया जाए। हमेशा हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सीखनी पड़ती है। और उसका रीजन है कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे स्टॉप लॉसेस बड़े बनते हैं। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए ताकि हमारा नुकसान कम हो। ऐसे केस में हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सीखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो किस टाइम फ्रेम का छोटा टाइम फ्रेम क्या होता है, इसको हम कैसे देखते हैं वो आज समझेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, उसी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और ट्रेड आपको छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से लेना है, तो आप डेली पे कन्वर्ट हो जाओगे। अगर डेली के हिसाब से आप अपना डायरेक्शन डेली बायस चेक कर रहे हो, तो फिर आपका ट्रेड 1 आवर के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन या बायस है, तो फिर 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। 1 आवर का सेम बायस अगर आपका सही है, तो आपको 5 मिनट पे शिफ्ट होकर के ट्रेड करना पड़ेगा। एंड 15 मिनट पे जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 1 मिनट पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के ट्रेड करना पड़ेगा। ये सारे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं मार्केट में, तो ये एक छोटा सा चार्ट है बीटीसी का। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ना समझाने का ट्राई करता हूँ। हमें 15 मिनट पे ये दिख रहा है, इस एरिया में। 15 मिनट पे हमें ये दिख रहा है, इस एरिया में। मार्केट ने यहाँ पे एक परफेक्ट डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, ये एक परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब अगर हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम डिस्काउंट में जाकर के ट्रेड उठाए, एफवीजी से ट्रेड ले। ठीक है। तो इस एरिया से जब हम ट्रेड उठाने का ट्राई करेंगे, 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, हमारा एसएल बड़ा बन जाएगा। ठीक है, कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। ऐसे केस में हम स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं 1 मिनट पे। ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया इस एरिया में। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप करते ही यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, एक सीआईएसडी का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये आपका सीआईएसडी का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा ट्रेड यहीं से बन गया। और इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 79 पॉइंट्स का बन रहा है सिर्फ। बट टारगेट क्या होगा, टारगेट हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा बन रहा है हमारा, लेकिन टारगेट वापस से हम नीचे के एसएसएल को करेंगे। ठीक है, ऐसे केस में आपका 800 पॉइंट्स का टारगेट और 79 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बनेगा। और इसे हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।